खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। एक और बार हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है और खुशी की बात है कि हम खुदा उनकी हुजूरी में मौजूद हैं इस वक्त। याद रखें कि हम उन मुबारक लोगों में से हैं जिनको सच्चाई का पता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं वो मिसकंसेप्शंस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़े लोगों को शायद यही नहीं पता होगा कि क्रिसमस का या यीशु के आने का मतलब क्या है। बड़े लोगों की फ़र्क सी सोच होती है। कुछ सोचते हैं शायद हॉलीडे पीरियड है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक हॉलीडे है हमारी। लेकिन हकीकत बात यह है कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया ताकि आप और मैं बच सकें। कितनी खूबसूरत बात है कि वो जो मुकम्मल खुदा था उसने एक इंसानी शक्ल इख्तियार करना मंजूर की ताकि आपको और मुझे वो दिखा सके कि ज़िंदगी को किस तरीके से जीना है। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं उसके बड़े फजल के लिए, उसकी रहमतों के लिए जो उसने आपके लिए और मेरी ज़िंदगियों पे की हैं। वो कभी हमें छोड़ता नहीं है, कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। उसकी रहमतें और भलाइयाँ हमेशा और हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ऐ खुदा उन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा अच्छा चौपान है, तू हमारा सेवियर है, तू हमारा फोर्ट्रेस है। खुदावन तू हमारा मोहकम किला है, हमारी मजबूत चट्टान है जिस पे जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पाँव फिसलता नहीं है। चाहे जितनी मर्जियाँ, आंधी तूफान कुछ भी हिलाने की कोशिश करें, लेकिन जब तू हमारे साथ है तो या खुदा हम खड़े रहते हैं और उन आंधियों में से और तूफानों में से निकल कर तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। या खुदा इस वक्त मैं अपने आप को तेरे खून में छुपाता हूँ, अपनी आवाज़ को, अपने हाथों को। और ऐ खुदावन ख़ास कर ऐ खुदावन तुझसे दरख्वास्त है कि ऐ खुदावन तमाम लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, खुदावन तू उन्हें बरकत दे, उनको भी अपनी हजूरी से घेर है। खुदावन ये तेरी अनॉइंटिंग, तेरा मसा है खुदावन, सिर्फ इस जगह पे नहीं बल्कि ऐ खुदावन फ्लो करे ऐ खुदावन लोगों की फैमिलीज़ में, लोगों की ज़िंदगियों में तेरा काम हो सके और तेरा नाम ऊंचा हो, इज़्ज़त व जलाल पाए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आए शुक्र करते हुए खुदावन का उस रात को याद करते हुए जब यीशु मसीह पैदा हुए, उसने मेरी और आपकी मुलाकात बाप से करवाई है। वो जो इख्तियार आदम के वक़्त से दुश्मन के हाथ में गया, खुदावंद यीशु मसीह के आने से वो वापस लिया गया। जो जो उस पर ईमान लाए वो वापस बैक आ सकें, बैक टू ईडन, वापस बाग एदन में आ सकें। और हमारा बाग एदन खुदावंद यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो ये हमारा बाग एदन है। उसने हम जो उन लोगों में से थे जो अपने वतन से लावतन हो गए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने वापस हमें बुलाया, वापस अपने पाकिस्तान में हमें काम दिया। शुक्र करें उसका खुदावन। वी थैंक यू लॉर्ड। कितनी प्यारी मुकद्दस हंसी रात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। कितनी प्यारी कितनी प्यारी मुकद्दस हंसी रात है, कितनी प्यारी मुकद्दस हंसी रात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। कितनी प्यारी मुकद्दस हंसी रात है, कितनी प्यारी मुकद्दस हंसी रात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की
मुलाकात है कितनी प्यारी। एक सितारा है पूरब में जिसका निशान आज चरनी में आया वो शाहे ज़मां। एक सितारा है पूरब में जिसका निशान आज चरनी में आया वो शाहे ज़मां। हर मजूसी के हाथों में सौगात है, हर मजूसी के हाथों में सौगात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है कितनी प्यारी। मुंतज़िर थे ज़माने तेरी दीद के, मिल गए हैं बहाने तेरी दीद के। मुंतज़िर थे ज़माने तेरी दीद के, मिल गए हैं बहाने तेरी दीद के। ऐ खुदाया ये चरनी की क्या बात है, खुदाया ये चरनी की क्या बात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है कितनी प्यारी। अंबिया के मुकम्मल नविश्ते हुए नग़मा ज़न्ना आसमां पे फरिश्ते हुए। अंबिया के मुकम्मल नविश्ते हुए नग़मा ज़न्ना आसमां पे फरिश्ते हुए। हर ज़ुबान और लब पे तेरी बात है, हर ज़ुबान और लब पे तेरी बात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है कितनी प्यारी। तेरे आने से हर सू उजाला हुआ, आज इंसान का बोलबाला हुआ। तेरे आने से हर सू उजाला हुआ, आज इंसान का बोलबाला हुआ। सबसे आला अफजल तेरी ज़ात है, सबसे आला अफजल तेरी ज़ात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है कितनी प्यारी। तेरी खुशबू मुअत्तर फिजाओं में है, तेरी तारीफ मीठी हवाओं में है। तेरी खुशबू मुअत्तर फिजाओं में है, तेरी तारीफ मीठी हवाओं में है। तेरे हमरा तारों की बारात
है, तेरे हमरा तारों की बारात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। कितनी प्यारी, कितनी प्यारी मुकद्दस हसी रात है, कितनी प्यारी मुकद्दस हसी रात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। आमीन। हम जितना खुदा उनका शुक्र करें इस बड़े गिफ्ट के लिए कि उसने हमारी और बाप की मुलाकात खुदा यीशु मसीह ने करवाई। ये हमारे लिए बहुत प्रिविलेज की बहुत बड़ी बात है। और लिखा है कलाम में कि उसका नाम यीशु रखेंगे। यीशु का मतलब है सेवियर, निजात दहिंदा। याद रखें कि हमारी निजात, हमारा सोर्स ऑफ सल्वेशन सिर्फ खुदा यीशु मसीह से है। कोई और नाम बख्शा ही नहीं गया, कलाम में लिखा है, जिसके वसीला से हम निजात पा सकें, रिहाई पा सकें। सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम है। और यीशु को इमैनुअल भी कहा गया है। इमैनुअल का मतलब है कि खुदा हमारे साथ। और यही हमने कहा है कि आदमी से खुदा की मुलाकात है। खुदा यीशु मसीह के आने से वो टूटा हुआ ब्रिज, वो बहुत फासला था, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने एक ऐसा ब्रिज क्रिएट किया कि बाप का और हमारा मिलाप हो सके। वो दोस्ती का हाथ खुदावन ने हमारी तरफ बढ़ाया। बहुत खूबसूरत गीत है ये। जिंगल बेल्स बच्चे भी काफ़ी सुनते हैं और बड़ों को भी इसकी ट्यून का पता होगा, सेम उसी ट्यून पे है। लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ों का जिक्र है कि यीशु मसीह जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक निजात बन के आया। और हमारे घरों में डेकोरेशंस तो हम सब करते हैं, लेकिन डेकोरेशन किस तरह की होनी चाहिए, आए मिल के से हम सीखेंगे। और मेरे साथ आप गाएं इसे। ओ यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। क्या करना है? पछतावा करे, पछतावा गुनाहों पे करना है। आमीन। दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। पछतावा करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। पछतावा करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। पछतावा करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह की जय। जग का मुक्ति
दाता बनकर यीशु आया है। तख्त सजा घर में यीशु का हो, गली गली में शहर शहर में गीत यही गाओ। इसकी बजाय कि हम सेंटा लगाएं या ट्रीज लगाएं जो कि कलाम जिस पे कोई जिक्र नहीं करती, इसकी जगह क्या होना चाहिए, हमारे घर में यीशु का तख्त लगा होना चाहिए, उसकी आयतें लगी होनी चाहिए। हम नेटिविटी सीन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं कि वाकई क्रिसमस का असली मतलब क्या है। आमीन। ओ तख्त सजा घर में यीशु का हो, गली गली में शहर शहर में गीत यही गाओ। तख्त सजा घर में यीशु का हो, गली गली में शहर शहर में गीत यही गाओ। पछतावा करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। पछतावा करें, दिल को साफ करें, जीवन की खुशखबरी लेकर यीशु आया है। यीशु मसीह की जय, जग का मुक्तिदाता बनकर यीशु आया है। दुनिया पापी थी, शैतान ने अंधा किया, अपनी गलत बातों से दुनिया को फना किया। दुनिया पापी थी, शैतान ने अंधा किया, अपनी गलत बातों से दुनिया को फना किया। अब समय आ गया सच्चाई जानने का कि यीशु ही प्रभु है जो पैदा हुआ। मसीहा पैदा हुआ है, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। हाँ, मसीहा पैदा हुआ है, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। मसीहा पैदा हुआ है, ताकि हम जीवन के आनंद को मना सकें, ताकि हम जीवन के आनंद को मना सकें। ऐ भटके लोगों, यीशु के पास आओ, वो ही तो राहक और वो ही जीवन है। ना सेंटा, ना कोई पेड़ और ना कोई जिंगल बेल, सच्चे क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह से मेल। मसीहा पैदा हुआ है, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। हाँ, मसीहा पैदा हुआ है, ताकि हम जीवन के आनंद को मना सकें, ताकि हम जीवन के आनंद को मना सकें, ताकि हम जीवन के आनंद को मना सकें, ताकि हम जीवन के आनंद को मना सकें। आमीन आमीन। हमने गाया ताकि हम जीवन के आनंद को मना सकें। हमारी ज़िंदगी में जो खुशी है वो खुदावंद यीशु मसीह के आने से ही होती है। इसका यह मतलब नहीं होता कि यीशु मसीह को अपना ले तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बड़ी बार इस तरह के आइडियाज़ पोर्ट्रे किए जाते हैं जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के साथ आते हैं तो हम शैतान के साथ और डायरेक्ट मुकाबले में जाते हैं, हम एक बैटल फील्ड में दाखिल होते हैं। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से अलीशा ने खुदावन से दुआ की, क्या खुदावन तू मेरे खादम की भी आंखों को खोल, ताकि वो देख सके कि उस वक़्त बहुत फ़ौज थी जो उन पे हमला करने के लिए आई थी। लेकिन जब खुदावन ने रूहानी आंखें खोली अलीशा के खादम की, तो उसने देखा कि बहुत बड़ी आसमानी फ़ौज है जो उनके साथ है, और जो हमारे साथ है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। आमीन। बड़ी बार हम सिचुएशंस को देख के घबराते हैं कि ये मेरी कुव्वत से, मेरी ताकत से बढ़ के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम अपने आप को इस तरह से गिव इन करते हैं। लेकिन हम अगर इस बात को जाने कि हमारे साथ यीशु मसीह है, तो हम बेशक कठिन हालात में से जा रहे होंगे, लेकिन फतहमंदी हमारी होगी। खुदावंद हमें फतहमंदी देगा, फतह से बढ़ के गलबा देगा। आमीन। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। क्रिसमस का ही गीत है, चंद सूरज दे तारे जन्नू करन सलामा। आमीन।
ओ नबियां दा सुल्तान जयो, नबियां दा सुल्तान जयो, ओदियां उच्चियां शानां, चन्न सूरज दे तारे जिनू करन सलामा। चन्न सूरज दे तारे जिनू करन सलामा। चन्न सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा। चन्न सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा। नबियां दा सुल्तान जयो, नबियां दा सुल्तान जयो, ओदियां उच्चियां शानां, चन्न सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा। चन्न सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा। जिस माता ने पुत ओ जमया मैं सदके सोवारी। जिस माता ने पुत ओ जमया मैं सदके सोवारी। ओदे दम नाल बच गई जे वेखो खलकत सारी। ओदे दम नाल बच गई जे वेखो खलकत सारी। ओने आके खोलियां वेखो, ओने आके खोलियां वेखो साडी बंद जुबाना। चन्न सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा। चन्न सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा। ओ साडे ते उस करम है किता धरती उत्ते आया। साडे ते उस करम है किता धरती उत्ते आया। तख्त नौरानी छड़ के वेखो खुरली डेरा लाया। तख्त नौरानी छड़ के वेखो खुरली डेरा लाया। चरनी लाटा मारन लग पई, चरनी लाटा मारन लग पई, वेखो वंग मशाला। चन्न सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा। चन्न सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा। नबियां दा सुल्तान जयो, नबियां दा सुल्तान जयो, ओदियां उच्चियां शानां। चन्न सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा। चन्न सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा। दे दो मुबारक एक दूजे नू यसू घर विच आया। दे दो मुबारक एक दूजे नू यसू घर विच आया। पूरब पच्छम एक मिक हो गए तारे राह बखाया। पूरब पच्छम एक मिक हो गए तारे राह बखाया। चलो सारे बैतलहम नू, चलो सारे बैतलहम नू छड़ के कम शैताना। चन्न सूरज दे तारे जिन्नू करन
सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा नबियां दा सुल्तान जयो नबियां दा सुल्तान जयो ओदियां उच्चियां शाना चंद सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा चंद सूरज दे तारे जिन्नू करन सलामा। आमीन आमीन। कितनी खूबसूरत बात है कि आसमानी खलकत, आसमानी मखलूक खुदावंद यीशु मसीह को मुबारक कहती है। और उस वक़्त भी कहा उन्होंने, आसमानी फ़ौज और तारे सब मिल के इन्होंने गुहाई दी। तारे ने रास्ते को लीड किया और जहाँ यीशु मसीह थे वहाँ पे मजूसियों को पहुँचाया। और आज भी लिखा है कि आसमान पे तमाम जो मखलूक है, तमाम बुज़ुर्ग लाखों लाख की जमात उसके आगे सजदा करती हैं, उसको मुबारक कहते हैं। और आप और मैं जब तक खुदा ने हमें इस दुनिया में रखा है, ज़मीन पे रखा है, हम भी उनके साथ मिलकर खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। और एक वक्त आएगा कि हम उनके साथ उसी जगह पर मौजूद होंगे, खुदावंद के तख्त के सामने उसको मुबारक कहेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे। मैं चाहता हूँ इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, हम इसी दौरान अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए भी तैयार करेंगे। खुदावंद का शुक्र करेंगे ख़ास कर इस बात के लिए कि उसने यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए भेजा। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तेरे मुंह के अल्फाज, तेरे मुंह का कलाम पहले भी असरअंदाज रहा है और अभी भी असर करता है। यीशु मसीह ने सिर्फ मुंह से कहा कि शिफा पा, और जो बीमार लोग थे वो शिफा पाते थे, कोड़ी पाक साफ होते थे। लाजर को कहा कि जिंदा हो जा, और वो जिंदा हो गया। खुदावंद आज भी अपने कलाम के ज़रिया से वो हमारे सर्कमस्टांसेस जो हमें मुर्दा लगते हैं, हमें लगता है कि डेड हो चुका है, खुदावंद उसको ज़िंदगी में तब्दील करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसका कलाम पावरफुल है। उसके मुंह के अल्फाज आज भी उतने ही फ्रेश और इफेक्टिव हैं जिस तरह पहले थे। ऐ खुदावंद इस वक्त मैं चाहता हूँ, मैं दरख्वास्त है कि ऐ खुदावंद तू हम सबों को क्लेंस कर, हमें पाक कर और साफ़ कर, ताकि तेरा कलाम जब आज हम सुनते हैं तो हमारी ज़िंदगी में घर करे, जगह ले ऐ खुदावंद, और हमें बहाल करे। और ऐ खुदावंद हमारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी को लेकर आए, एक नई डायरेक्शन को लेकर आए। और ऐ खुदावंद हमें सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल दे, ताकि ऐ खुदावंद आज हम खाली हाथ यहाँ से ना जाएं, बल्कि तेरे खादम को ऐ खुदावंद तेरे खून में छुपाता हूँ। उस कलाम को जो उनके मुंह से निकले ऐ खुदावंद, वो महज अल्फाज नहीं बल्कि ऐ खुदावंद तेरे रूह से भरे हुए हों, और आज एक नया और बड़ा काम करें। हमें छू और ऐ खुदावंद बरकत दे, अपने रूह से भर। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। ओ मरियम की आंख का तारा, यीशु मेरा सहारा, दुनिया में आया खुशियाँ लाया, जागा नसीब हमारा। ओ मरियम की आंख का तारा। मरियम की आंख का तारा, यीशु मेरा सहारा, दुनिया में आया खुशियाँ लाया, जागा नसीब हमारा। ओ मरियम की आंख का तारा, ओ
सितारा, रोशन हुआ जग सारा, चमका नूरानी सितारा, रोशन हुआ जग सारा, झिलमिल सितारे कहते हैं सारे, दूर हुआ अंधेरा। ओ मरियम की आंख का तारा, यीशु मेरा सहारा, दुनिया में आया खुशियाँ लाया, जागा नसीब हमारा। ओ मरियम की आंख का तारा। नग़्मे फरिश्ते गाएं, हर सू सदा मुस्काएं, नग़्मे फरिश्ते गाएं, हर सू सदा मुस्काएं, झूमे हवाएं गाएं फिजाएं, कैसा है प्यारा नज़ारा। ओ मरियम की आंख का तारा, यीशु मेरा सहारा, दुनिया में आया खुशियाँ लाया, जागा नसीब हमारा। ओ मरियम की आंख का तारा। मिलकर ईद मनाए, झूमे नाचे गाए, मिलकर ईद मनाए, झूमे नाचे गाए, एक दूजे को गले लगाए, आया मुनजी हमारा। ओ मरियम की आंख का तारा, यीशु मेरा सहारा, दुनिया में आया खुशियाँ लाया, जागा नसीब हमारा। ओ मरियम की आंख का तारा, यीशु मेरा सहारा, दुनिया में आया खुशियाँ लाया, जागा नसीब हमारा। ओ मरियम की आंख का तारा, मरियम की आंख का तारा। आमीन। आए मिलकर खुदा उनके कलाम को सुनते हैं, और मेरा ईमान है कि आप बरकत पाएंगे, आपकी फैमिली में एक नया काम होगा। खुदावंद ज़रूर अपने कलाम से आज एक बड़ा काम करेगा। आमीन।
मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। यीशु के बाबर के नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the blessed name of Jesus खुदा Christ. उनका शुक्र हो, प्रस्तिश के वसीले से हमने बड़ी बरकत पाई And we है। thank the Lord, we have been blessed by the worship. और अब मैं ईमान रखता हूँ कलाम के वसीले से भी आप बड़ी बरकत पाएंगे। And I believe you will be blessed by the message today. और जैसा आपको पता है इन दिनों हम क्रिसमस सीजन के अंदर दाखिल हो चुके And हैं as you know, we have entered the Christmas season. और ख़ासकर हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो 15 अक्टूबर से ही क्रिसमस सीजन शुरू हो जाता And है। in Australia, they begin their Christmas already from 15 October. जैसे ही 15 तारीख को 15 अक्टूबर को आप किसी मॉल में जाते हैं सब डेकोरेट हो चुके होते हैं। As soon you enter any shopping mall from 15th, you will see all the Christmas decorations. लेकिन इन सारी डेकोरेशन से बढ़कर जो अहम बात है But even beyond these decorations, the most important thing वो ये है कि हम अपने दिल को खुदावंद के लिए तैयार is करें। that we decorate our hearts for Jesus Christ. और जब हमारा दिल उसके लिए तैयार होता है, एक चरनी बन जाता है, And when our heart becomes a manger for Christ, तो फिर यीशु मसीह जो है वो उस दिल की चरनी के अंदर आता है then Christ comes in that manger of heart और आकर वो हमारी जिंदगी में सुकूनत करता and है। he begins to live in your life. और जो अगर हम बाइबल के ऊपर जब निगाह करते हैं And when we focus on the word of God और जब हम बाइबल को देखते हैं and we look at the word, तो हमें जो बुनियादी क्रिसमस के किरदार हैं the real essence of Christmas, the foundational characters we see, और वो है मुकद्दसा मरियम है they are the Blessed Mary, और फिर यूसुफ है, then Joseph, फिर गडरिये हैं and then the shepherds, और चरवाहे हैं the shepherds and और फिर वो मजूसी जो पूरब से आए the wise men, और वो जानवर जो अस्तबल्स के अंदर थे the animals who were in that stable. और ये वो बुनियादी किरदार हैं These are those foundational जो characters क्रिसमस के हैं। of Christmas. अगर ये किरदार ना हो If these characters were तो not there, क्रिसमस भी ना हो। then Christmas wouldn't be there. तो खुदावन का शुक्र हो, खुदावन यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए खुदा ने कुछ किरदारों का इस्तेमाल किया So we thank the Lord for using some characters to bring about Christ. और आज भी खुदा बाप दुनिया के अंदर अपने बेटे को दिखाने के लिए And even now to show His Son in this world, तो वो लोगों का इस्तेमाल करता God है। is still using people खुदावन today. यीशु हमारे जरिए से नजर आता है, Through us He is being shown, खुदावन यीशु हमारे जरिए से लोगों से मिलता है, and through us Christ meets people, खुदावन यीशु हमारे जरिए से लोगों को छूता है। and through us He touches the lives of many. आमीन। Amen. और आज इन ये जो बुनियादी किरदार हैं And these foundational characters, इनमें से हम जो एक बड़ा अहम किरदार है उस पर गौर करेंगे we will focus on a very important character, और वो है मुकद्दसा मरियम का and किरदार। that's the Blessed Mary. और इसका आगाज हमें मत्ती की अंजील में मिलता है, यहाँ से इसका आगाज होता है
मत्ती की अंजील उसका पहला बाब लिखा है यहाँ से 18वीं आयत से, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. और अब यहाँ पर जो हमें बुनियादी किरदार जिस पर हम गौर कर रहे हैं वो मुकद्दसा मरियम का किरदार है। Now the character we are focusing on is Mary. और ये जो आयात है उसकी शख्सियत के ऊपर रोशनी डालती हैं। And these verses they shed light on her character. और ये आयात बताती हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है वो किस तरह के किरदार की मालिक है। And these verses show us what type of a character she is. और हम सारे ही कोई ना कोई शख्सियत हैं All of us have a certain character. और हमारी इस शख्सियत के अंदर कमजोरियां भी हैं और क्वालिटीज भी हैं। And there are some good things about our character, there are some bad things. लेकिन जब हम मुकद्दसा मरियम के किरदार पर गौर करते But हैं when we focus on the character of तो Mary, ये किरदार यकीन करें हमें हैरान कर देता है this character really surprises us. और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। And it's a really great challenge for और us. खासकर जो आज नौजवान नस्ल है, बेटियां नौजवान, उनके लिए मुकद्दसा मरियम का किरदार एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। Especially the young generation, our young daughters, the character of Mary is a really inspiring one. और मेरी ये दुआ भी है और दरख्वास्त भी है कि आप मुकद्दसा मरियम के किरदार को ज़रूर जानें, It's my prayer and my request that you begin to know the character of Mary, ताकि आप मुकद्दसा मरियम की तरह बन जाएं। so you can become like her. किसी खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही A preacher said a very beautiful thing. और उसने कहा कि मुझे मुकद्दसा मरियम जैसे किरदार की औरतें दो He said, "Give me women like the character of Mary, तो मैं तुम्हें यीशु जैसी शख्सियतें दूंगा। and I will bring you characters that are like Christ." प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये हकीकत है। And this is the truth. काश कि आज ये करैक्टर का अक्स जो है हमारी हर नौजवान मसीही बेटी के अंदर पाया जाए। And it's my prayer that this character of Mary may shine in all of our young ये daughters. जो आयात अभी हमने पढ़ी हैं The verses we have just read, ये हमें बताती हैं कि इससे पहले कि यूसुफ और मरियम जो हैं वो इस दुआजी ज़िंदगी का आगाज़ करें, the verses show us that before Joseph and Mary begin their life together, तो बाइबल कहती है उससे पेशतर वो रूल कुदस की कुदरत से हामला पाई the गई। Bible says that before their marriage, Mary was already found to be pregnant through the Holy Spirit. और ये बहुत बड़ा ऑनर मुकद्दसा मरियम को मिला। And such a big honor was given to Mary. लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। But it's not an easy task. यहाँ पर लिखा है, अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो हमें पता चलता है कि जब उसके शौहर यूसुफ को इस बात का पता चला 19वीं आयत के अंदर, बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. और देखें यूसुफ का किरदार भी देखें जिसे खुदा ने यीशु मसीह की परवरिश के लिए चुना है, कैसा उम्दा किरदार है। And even the character of Joseph that were chosen for the caretaking of Christ, वो मुकद्दसा मरियम का मंगेतर था he was the fiancé of Mary, और उसे पता चला कि मुकद्दसा मरियम प्रेग्नेंट है। and he finds out that Mary is pregnant. आप क्या सोचते हैं पहला क्वेश्चन उसके ज़हन के अंदर क्या आया होगा? And what would be the first question that और comes to वो his अब mind? मुकद्दसा मरियम के बारे में क्या सोचता होगा? What does he think about Mary? और उसने देखे वो रास्तबाज था, खुदा से डरता था। ये रास्तबाजी है And- जो मैं आपको बताने लगा हूँ। He was righteous, and this is the righteousness we are going to discuss. और बाइबल में लिखा है वो मुकद्दसा मरियम को बदनाम नहीं करना He चाहता था। says, the Bible says he did not want to publicly disgrace जो Mary. मुकद्दसीन होते हैं, रास्तबाज लोग होते हैं, वो दूसरों को बदनाम नहीं करते। The righteous people of God, they do not disgrace बाइबल others. कहती है मोहब्बत गुनाह पर पर्दा डाल देती The है। Bible says
that love covers all sins. क्योंकि रास्तबाज लोग सबसे प्यार करते हैं। Because righteous people, they love all. जो रास्तबाजी है वो गुनाह को ढांपती है, And righteousness, it covers sin. और चूंकि मुकद्दसीन गुनाह को ढांपते हैं, And because the righteous, they cover sin, वो गुनाह को नंगा नहीं करते, they do not expose it. बल्कि वो गुनाह को ढांपते, मोहब्बत गुनाह को ढांपती But the है। Bible says that love covers all. तो यूसुफ उसे बदनाम नहीं करना So चाहता, Joseph, he didn't want to publicly disgrace her. और वो क्या सोच रहा है, वो चुपके से मुकद्दसा मरियम को छोड़ देने का इरादा And कर the रहा है। Bible says that he planned to divorce her quietly. लेकिन चूंकि ये सारा अमल जो था ये खुदा की तरफ से था, But because all of this was happening from God, ये जो कुछ हो रहा था, मरियम का हामला होना, ये सब खुदा के अलाही मंसूबे के अंदर and था। all of this was part of the grand plan of God. तो इससे हमें एक और बात भी सीखने को मिलती So है we learn another thing, कि जब आप रास्तबाज हैं और आप खुदा के कामों को कर रहे हैं, that when you're a righteous man and you're performing the deeds of God, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, it makes no difference what the people think about क्योंकि you. खुदा खुद उनके ऊपर हकीकत को अय्या कर देता है, Because the Lord himself will shine the truth on them. और आपको अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। And you will not need to struggle to show your truth. और खुदा ने इस बात को यूसुफ के ऊपर रोया के अंदर, ख्वाब के अंदर जाहिर कर दिया। And the Lord shows this to Joseph in a dream. और यहाँ पर देखें, जब ये कन्वर्सेशन होती है मुकद्दसा मरियम और फरिश्ते के दरमियान में, And now when you see the conversation between Mary and the angel, तो ये बड़ी एक हमें इंटरेस्टिंग ये कन्वर्सेशन हमें नज़र आती है। it's a very interesting conversation. और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा मेरे साथ इसको पढ़ें और आपको बरकत मिलेगी। Let's read this together. और ये लूका की अंजील उसका पहला बाब, Luke chapter 1. और यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसका आगाज 26वीं आयत से होता है। यहाँ पे लिखा है, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। It says, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. आमीन। Amen. अब देखें कि अब मुकद्दसा मरियम और जब्राइल का इनकाउंटर होने वाला है, Now Mary and the angel, they are meeting together. और ये फर्स्ट टाइम है कि जब्राइल जो है नए अहदनामे के अंदर जो है वो एक औरत के ऊपर, एक कुंवारी औरत के ऊपर जाहिर हो रहा है, This is the first time the angel Gabriel, he is appearing to a virgin woman in the New Testament. और वो आसमान से एक बड़ा खास पैगाम लेकर आया And है, he brings along a very special message और from एक heaven. ऐसी लड़की के पास जो रास्तबाज है, खुदा से प्यार करती है और इसराइली है। And a special message for a woman that loves the Lord, that is from Israel. और मुकद्दसा मरियम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है रूहानी, कि उसने पहले कभी फरिश्तों से ख्वाब में, रोया में उसका इनकाउंटर हुआ हो, And perhaps this is the first time she is encountering an angel. लेकिन इसके लिए ना ही कभी उसने दुआ की है And she has not even prayed for this कि before. खुदा मेरे ऊपर अपने फरिश्तों को जाहिर कर। That Lord, show your angel to me. लेकिन जब आप रास्तबाज होते हैं But when you're righteous और आप अपनी रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते and you हैं, live a life of तो righteousness, इस तरह के इनकाउंटर आपकी जिंदगी का एक अमल बन जाता है। then these type of encounters become your normal life. जब आप खुदा की किंगडम को फैलाने का बाइस बनते हैं, When you are the source of expanding the kingdom तो of God, आसमानी किंगडम जो है वो आपके साथ कनेक्टेड हो जाती है। then the heavenly kingdom becomes connected with you. अब आप आसमानी किंगडम के अंदर हैं
और उस किंगडम को आप दुनिया के अंदर फैला रहे हैं। So you're part of that heavenly kingdom and you're expanding it on earth. और उस किंगडम के अंदर जो लोग हैं वो आपके साथ राब्ते के अंदर होते And हैं। the people of this kingdom are now communicating with you. और अब उस किंगडम का आसमानी बादशाह का एक फरिश्ता जो है वो मुकद्दसा मरियम को मिलने के लिए आया है। And a person from that heavenly kingdom, the angel Gabriel, comes down to meet और Mary. उसने सबसे पहला काम क्या किया है? And what's the first thing he does? और यहाँ पे लिखा है, जरा ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं, बड़ा मजा आता है इनको पढ़कर। यहाँ पे लिखा है कि 28वीं आयत में फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। It says the angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." तो जब्राइल ने आकर उसको सलाम किया So है the Gabriel angel, he comes and he greets Mary, और उसने उसके लिए सलामती चाहिए। and he asked peace and blessings for तो Mary. इसलिए जब मुकद्दसीन आपस में मिले तो हम एक दूसरे को जरूर 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 सलाम करना चाहिए। So whenever the righteous people of God meet together, we should definitely greet one another. और मैंने देखा है मिडिल ईस्ट के अंदर जब भाई या औरतें मिलती हैं वो गले मिलते हैं और एक दूसरे का मुंह चूमते And हैं। I've seen in the Middle East, even the men and the women, both of them, they come and they kiss each other's faces. तो इस तरह वो एक दूसरे को सलाम करते And this हैं way they greet one और another. सलाम का मतलब है आप पर सलामती हो। And greetings, when they say salam, it means that peace be upon तो you. जो खास कर जो खुदा के लोग हैं उन पर जो ये फजल हुआ है उनको हमेशा सलाम करें। And if the Lord has brings peace upon you, then it's your duty to also bring it और upon others. फरिश्ते ने कहा है तेरे ऊपर फजल हुआ है The angel says that you have been highly और favored. तुझे खुदा की तरफ से ये फेवर हासिल हुई You है। received this favor from the Lord. और लिखा है वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा है मरियम खौफ न कर क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर ये फजल हुआ है और देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus." और अब देखे फरिश्ते ने उससे कहा है कि फजल ये हुआ है तेरे लिए The angel tells her that the favor that's been placed upon you, कि तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। that you will conceive and you will have a son, and you will name him Jesus. और मुकद्दसा मरियम को देखें, लिखा है खुदा के कलाम में, जरा उसका रिस्पॉन्स देखें। And see what she says. और लिखा है और वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। खुदावंद खुदा अपने बाप का दाऊद का तख्त उसे देगा और यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। अब मुकद्दसा मरियम क्या कहती है 34वीं आयत में, मरियम ने फरिश्ते से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। आमीन। In verse 34, the reply of Mary, she says, "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin." आप इससे मरियम की पाकीज़गी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। From this you can have a clue of the purity of Mary. मुकद्दसा मरियम का इंतखाब आसमान की तरफ से ऐसे नहीं था। For Mary to be chosen by the heavenly kingdom wasn't just out of the ordinary. और उसके इस जवाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पाकीज़गी के कितने आला दर्जे के ऊपर And है। from this reply of Mary you can see that she was really pure. और वो कहती है मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं She हूँ। says, "I have never known any man." कैसी खूबसूरत बात है। Such a beautiful thing. काश हमारी नौजवान बेटियां आज पाकीज़गी के इस आला दर्जे के ऊपर हो And may our daughters also be at this level of purity. और वो ये बात दलेरी से कह सकें And they can say this with boldness, कि मैं अपने बाप और अपने भाइयों के अलावा किसी मर्द को नहीं that जानती। beside my father and my brothers I don't know anyone. इस कदर पाकीज़गी का आला मियार हो। May they have this level of purity. और बड़ा उसका मासूम सा आगे क्वेश्चन था And she has a very simple question. और उसका ये आंसर था उसका कि ये मरियम ने फरिश्ते से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। She asked the angel, "How will this be since I'm a virgin?"
कि मैं तो कुंवारी हूँ, तो मैं किस तरह एक बेटे को जन्म दे सकती हूँ? I'm a virgin. How can I give birth to a ये son? बड़ी लॉजिक वाली ये बात है, ये बिल्कुल सही And क्वेश्चन है। she's asking a very logical उसने question. बिल्कुल ठीक क्वेश्चन किया, And she asked a very right question. और उसने ठीक बंदे से, जब्राइल से ठीक उसने क्वेश्चन किया। She asked the right question to the right person. और हमें भी अपने जो रूहानी सवाल है ना, वो दुनियावी लोगों से नहीं, रूहानी लोगों से ही करने And चाहिए। even our spiritual questions, just like Mary, we should only ask them to spiritual people. और अब फरिश्ते ने उसे क्या कहा? So what does the angel say? फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूल कुदस तुझ पर नाजिल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वह मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। आमीन। The angel answered, the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you, so the Holy One to be born will be called the Son of God. और इसीलिए हम खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, This is why we call Jesus the Son of God. क्योंकि फरिश्ते ने उससे कहा कि रूल कुदस, खुदा का रूह तेरे ऊपर आएगा, और खुदा का रूह तेरे ऊपर जो है आएगा और मौजज़ा करेगा, और तेरे बदन के अंदर बेटे को वो पैदा करेगा। Because the angel says that the Holy Spirit, He will come upon you, He will overshadow you, and then you will conceive. और उसने उसके वूम के अंदर खुदा के कलाम को पैदा किया, रूल कुदस ने। And the Holy Spirit, He puts Christ in her womb. और इस सबब से फरिश्ते ने कहा वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा And that's कहलाएगा। why He says the Holy One to be born will be called the Son of God. इसलिए हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा And that's कहते why हैं, we call Him the Son of God. क्योंकि वो इंसान से नहीं पैदा हुआ, Because He was not born through human वो खुदा intervention, की कुदरत से पैदा but through हुआ। the power of God. और इसलिए वो फरिश्ते ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, फरिश्ते ने कहा इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। And the angel is saying this. We are not saying this. The angel says He will be called the Son of God. और हम खुदा के कलाम को कबूल करते And we हैं, accept the word of God. और जो कुछ जब्राइल ने खुदा का मैसेज मुकद्दसा मरियम को दिया, हम उससे कबूल करते हैं। And whatever message angel Gabriel gave to Mary, we accept that. और अब यहाँ पर मैं समझता हूँ मुकद्दसा मरियम की शख्सियत को हम और अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जब उसने 38 आयत के अंदर कहा, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो, तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। And we see even more about the character of Mary. In verse 38, she says, I'm the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. देखें, देखने में वो बिल्कुल एक आम सी लड़की लगती होगी, Mary would look like an ordinary girl from the outside. लेकिन कौन जानता था कि वो अपनी शख्सियत के अंदर इस कदर एक अजीम और बड़ी शख्सियत है। But who knew that in her character she was such pure and such a lovely और person. देखें उसका जवाब हैरान कर देता है। And even her answer is very beautiful. और उसने कहा मैं खुदा की बंदी हूँ, She says, I'm the Lord's servant, और मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। and may your word to me be fulfilled. ये आसान वर्ड नहीं थे These are not easy words. कि जैसे खुदा के फरिश्ते तू कह रहा है ठीक है वैसा ही हो, मैं हमला हूँ और बेटे को जन्म दूँ। That she's saying that, yes, as you're saying, let it happen to me. और ये आसान नहीं था। And this is not easy. आप देखें उसको पता था कि यूसुफ मेरे बारे में क्या सोचेगा, She knows what Joseph will think about her. और उसको पता था कि मेरी मोहब्बत जो है वो अब तकरीबन उसको बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना And she पड़ेगा, knows that I will have to face some difficulties. और मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या What सोचेंगे, will my parents think about मेरे me? पड़ोसी मेरे बारे में Or क्या my सोचेंगे, neighbors. मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मेरे बारे में My क्या relatives, सोचेंगे। what will they think about हम me? अक्सर अपनी शख्सियत के बारे में इतना सोचते हैं Often we think like this for our own कि selves. कोई हमारे खिलाफ कोई बात ना करे, That no one says anything against us. कोई हमारे खिलाफ खड़ा ना हो, No one stand against us. और हम जो है ना वो बेइल्जाम रहें और पाक रहें, हमारे ऊपर कोई दाग धब्बा ना लगे। And we want this for ourselves, for nothing bad to happen to us. लेकिन मुकद्दसा मरियम तो अपने आप को खुद उसने इन सारे चैलेंजेस के लिए हवाले कर दिया। But Mary, she was ready to put herself out there for all of these challenges. मैं कहता हूँ वो हकीकत में जैसे फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को सलाम किया, And just like the angel greeted Mary,
आज हम सब मुकद्दसीन मिलकर उसे सलाम कहते हैं, And all of us, we all greet her like that. क्योंकि वाकई वो एक दलेर खातून थी Because truly she was a very bold woman. और खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार इस हद तक उसने कर दिया And she shared her desires for God कि in such हर a way तरह के चैलेंज का उसने सामना करने के लिए that she was तैयार ready to हो गई। face any type of challenge. और उसने लिखा है कलाम में कि मुकद्दसा मरियम ने कहा मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक The हो। Bible says, Mary said, may your word to me be fulfilled. लेकिन अब देखे ये उसकी ताबेदारी थी And this was her obedience. और ताबेदारी हमेशा कुर्बानियां मांगती है। And obedience always requires sacrifice. जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे आप किसी के ताबे हो नहीं सकते। Unless you're ready to sacrifice, you can never obey someone. और इसलिए मुकद्दसा मरियम ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के हाथों में दे दिया। And in this way, Mary gives her completely over to God. और उसने सोचा चूंकि ये सब कुछ खुदा की तरफ से हो रहा है, Because she says that all of this is happening from God. इसलिए खुदा मेरी तरफ से जंग So करेगा। God himself will fight for me. खुदा खुद ही मुझे बचाएगा। He himself will save me. खुदा मुझे खुद ही इन सारे इल्जामों से बाहर And निकालेगा। he himself will take me out of all of this. इस हद तक खुदा पर ट्रस्ट करें। And need to trust God in such a और way. मुकद्दसा मरियम ने ट्रस्ट किया खुदा के And she ऊपर। trusted God. और इसका देखें फिर इसका नतीजा क्या निकला। And see what happened because of this. जब आप अपने आप को खुदा के हाथों में दे देते हैं When you submit yourself over to the hands of तो God, फिर खुदा आप जहां जहां जाते हैं, then wherever you go, क्योंकि आप खुदा की गिरफ्त के अंदर होते हैं, because now you're in the hands of God, आप खुदा के मंसूबे के अंदर होते you're हैं, part of His plan, आप खुदा के इरादे के अंदर होते हैं, and you're in His और plans. जो कुछ खुदा जमीन पर करने वाला है आप उसका बहुत अहम हिस्सा होते हैं। And whatever God is about to do on earth, you become a part of those plans. इसलिए खुदा आपकी शख्सियत के बारे में आंखें बंद नहीं करता। And that's why He doesn't close His eyes on you. खुदा आपको रद्द नहीं करता। He doesn't leave you alone. खुदा अपनी आंखों को आपके ऊपर रखता है। He focuses His eyes खुदा on you, हर जगह पर आपको अपलिफ्ट करेगा। and He uplifts you everywhere. और इसलिए जब ये मीटिंग खत्म हुई And when this meeting with the angel finishes, और तो अब मुकद्दसा मरियम अपनी कजन को अलिशबा को विजिट करने के लिए उसके घर गई है। she goes over to the house of अब Elizabeth. देखें मुकद्दसा मरियम आप खुदा के मंसूबे के अंदर है So Mary is in the plan of God. और लिखा है 39 वर्ष में 39वीं आयत में उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूल कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। आमीन। At that time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." आमीन। अब देखिए जैसे ही मुकद्दसा मरियम अलिशबा के घर में दाखिल हुई, You see, as soon Mary enters the house of Elizabeth, सिर्फ एक लफ्ज मरियम ने बोला है only one word she says, और उसने कहा सलाम। and she says, greeting. और अब चूंकि उसके ऊपर रूल कुदस का मसा है, Now, because the anointing of the Spirit was जब upon her, आपके ऊपर रूल कुदस का मसा होता when the है, anointing of the Holy Spirit is जहां upon you, कहीं भी आप जाते हैं wherever you go, वो आप उस मसे को लेकर जाते हैं। you carry that anointing और with उस you. अनॉइंटिंग में मसा में जब उसने अलिशबा के घर में दाखिल होते ही सलाम किया, And when she enters the house of Elizabeth, एक मिरेकल हुआ a miracle happened. और एक मौजज़ा हुआ। A miracle takes और place. मौजज़ा क्या हुआ And what was that कि miracle? अलिशबा रूल कुदस से भर गई। That Elizabeth was filled with the Holy Spirit. और जॉन जो था तो जॉन बैप्टिस्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो आपकी माँ अपनी माँ के पेट में था, And John the Baptist, who was in the womb of his mother, वो भी रूल कुदस से भर गया। even he was full of the Spirit. जितने लोगों ने वो सलाम सुना, 2 लोगों ने सुना, 2 people heard that greeting. और अलिशबा ने और यूसुफ ने और सॉरी यूहन्ना ने, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। Firstly, Elizabeth, and then her son.
John the दोनों ही रूल Baptist. कुदस से भर गए। Both of them were full of the Spirit. हालेलुया। Hallelujah. और खुदा के मसा के अंदर हमेशा जो है खुदा सच्चाइयों को उजागर करता है। And in the anointing of the Spirit, the Lord brings out the truth. और अलिशबा रूल कुदस से भर गई। And Elizabeth was full of the और Spirit. जब रूल कुदस अंदर आता है तो सच्चाई अंदर आती है। And when the Spirit enters you, truth enters you. जब सच्चाई अंदर आती है तो सच्चाई बाहर निकलती है। And the truth, it doesn't just stay in you, it comes और out. उस मसा के अंदर उसने नबूवत करना शुरू कर And she दी। begins to prophesy in that anointing. और उस वो क्या प्रोफेसाई कर रही है? And what is she prophesying? उस नबूवत ये कर रही है कि मेरे खुदा की माँ मेरे घर में आई है। She says that the mother of my Lord has come to my house. उसको कैसे पता चला कि मुकद्दसा मरियम हामला है? How did she know that Mary was वही रूल pregnant? कुदस जिसने मुकद्दसा मरियम पर साया किया, वही रूल कुदस अलिशबा पर भी साया किया। Because the same Spirit that hovered upon Mary एक ही रूल कुदस है is the same Spirit जो हर एक ईमानदार पर जुम्बश करता है। that hovers above इसलिए every. फिक्रमंद करने होने की जरूरत नहीं है। So do not be afraid. पाक रूह खुद ही सच्चाइयों को सामने ले आता है। The Holy Spirit Himself will bring out the truth. और अलिशबा खुशी से नगमा सराई कर रही है। And Elizabeth, she is very happy. पूरे घर के ऊपर जो है अनॉइंटिंग ठहर चुकी And है। now the Spirit, the anointing of the Spirit is upon the whole पूरा house. माहौल खुशी से रूल कुदस के मसा से भरा And हुआ now है। it's all full of the anointing of the Lord. और अलिशबा नबूवत कर रही है। And she's prophesying. और वो मुकद्दसा मरियम को मुबारक कह रही है। And she's saying greetings to Mary. और फिर देखिए जब मरियम किस कैसी प्यारी शख्सियत है मुकद्दसा मरियम, Such a beautiful character. बड़ी हम्बल शख्सियत है। And such a humble character. और अगरचे अब कभी ऐसा हो कि कोई इस तरह के मिरेकल किसी से हो जाए तो वो लोग बड़ा फख्र महसूस करते हैं, रूहानी फख्र अंदर आता है। And oftentimes when people do these type of miracles, they have this pride and ego in them. लेकिन मुकद्दसा मरियम मुख्तलिफ थी। But Mary was different. लेकिन जब वो नबूवत कर रही है मुकद्दसा मरियम के बारे में अलिशबा, When Elizabeth is saying all these beautiful and good things about Mary, तो देखे मुकद्दसा मरियम की हालत क्या है। see what Mary is doing. और यहाँ पे लिखा हुआ है 46 वर्ष के अंदर 46वीं आयत में, फिर मरियम ने कहा मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी से खुश हुई क्योंकि उसने अपने बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। और देख अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। ये उसका मरियम की दुआ है, शुक्रगुजारी है उसकी जो वो कर रही है। Mary, she starts to say a prayer. She says, my soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on all generations will call me blessed. और देखिए मुकद्दसा मरियम जो है अपने आप को कह रही है कि मेरी पस्त हाली पर, मेरी गुर्बत पर, मेरे हालात पर खुदा का रहम हुआ है। She says that the Lord has looked upon my humble state. और वो कह रही है कि खुदा ने मेरे ऊपर नजर की है। And he has looked upon me. वो खुदा की इतनी शुक्रगुजार है, इतनी शुक्रगुजार है, कह रही है कि मैं तो खुदा की बंदी हूँ, खुदा तेरा शुक्र है जो तेरा करम मेरे ऊपर हुआ है। She's saying that, Lord, I'm your servant and I'm really thankful for all this. और जैसे यहाँ पर लिखा है उसने कहा दे अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। And she says, from now on all generations will call me blessed. ये हकीकत है And this is the truth. कि हर जमाना के लोग उससे मुबारक That कहेंगे people from all generations are calling her क्योंकि blessed. वो वाकई ही मुबारक शख्सियत Because she थी is really blessed. जिस पर ये खुदा का फजल हुआ। That the Lord had this वो favor. दलेर थी, She was brave. वो हम्बल थी She was humble. और वो अपने आप को झुकाना जानती थी। She knew how to submit वो herself. खुदा के काम के लिए कोई भी बड़ा काम करने से वो डरती नहीं And थी। she wasn't scared to do any great deed for God. प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. खुदा उनका शुक्र हो ऐसी खूबसूरत शख्सियात के Thank the लिए Lord for such जो beautiful आज हमें characters. दलेरी देती हैं। Will give us मेरी strength. दुआ है खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे It's my prayer the Lord और blesses you. आने वाला क्रिसमस और नया साल आपके लिए, आपके खानदान के लिए बड़ा बरकत का बाइस बने And may Christmas and the coming new year be a और source of खुदा का blessing. फजल हमेशा आपकी जिंदगियों पर होता रहे। May the blessing of God be upon you. आमीन। Amen. आइए दुआ करें। Let's pray. आसमानी बाप
मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है और मैं तेरा खादम होता हुआ सबके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ जो देख रहे हैं। अगर कोई बीमार है, कमज़ोर है, कोई परेशानी है, यीशु के नाम से जाती रहे और तेरे लोग खूब बढ़ें, तरक्की करें और बरकत पाएं यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ और ख़ास कर खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।